हाय गाइस, हिमालयन ट्रेडर में आपका स्वागत है। मैंने एक ट्रेड लिया है तो मैंने सोचा कि शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये मेरी एंट्री थी 117 के ऊपर और मेरा टारगेट ये था। सो मेरा स्टॉप लॉस है सिर्फ 8 पॉइंट का और मेरा टारगेट जो है 50 पॉइंट का है। अब देखिए काफ़ी देर हो गई है लिए हुए। मैंने अप्रोक्स ये लिया था 2:20 पे लिया था और अभी बज रहे हैं 2:43 हो गए हैं। तो ये जद्दोजहद चल रही है। मुझे बड़ी अच्छी एंट्री मिली थी। ये कॉल है एक 40,100 की। तभी काफ़ी इसने पॉजिटिव दिखाई थी, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिखाई थी। अभी देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ी सी वेट करूँगा। अभी तक तो टाइम पड़ा हुआ है हमारे हुए हैं अभी 2:45 हुआ है टाइम हमारा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा जो टारगेट है वो आ जाएगा इजीली। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हमेशा ही एंट्री में एक बात बोलना चाहूँगा आपके साथ, वैसे शेयर करता हूँ कि ये तो शायद हो जाए मेरा टारगेट हिट। या तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। बट अगर आपने अच्छी जगह पे एंट्री की है तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है। आप ये देख लीजिए, मैंने 117 पे एंट्री की थी, ये यहाँ तक भी आया था। अगर इस कैंडल की मैं बात करूँ तो लो इसका है 122 का। अगर वो बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये सबसे लोएस्ट कैंडल बनी थी, इसका लो जो है 122 का। फिर भी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अगर आपने बड़ी ही अच्छी जगह पे एंट्री की है तो स्टॉप लॉस आने का मतलब ही नहीं होता है पैदा। बट फिर भी क्योंकि ये एक इंडिकेटर है, मैं हमेशा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। ये 1 मिनट का इंडिकेटर है, आप ये देख लीजिए, चार्ट भी 1 मिनट का है और वहीं पर लगा के रखा हुआ है मैंने इंडिकेटर। ये देख लीजिए, जैसे ही ये S1 से रिवर्स हुआ, मतलब S1 का मतलब है सपोर्ट से जैसे ही इसने रिवर्सल दिया तो मैंने ट्रेड ले लिया है। ये अब मेरा टारगेट जो है वो ये है 168 का। 165 के आसपास भी जाएगा तो मैं इसको कट कर दूंगा, क्योंकि मैंने टारगेट लगा रखा है ऑलरेडी। 165 के आसपास का टारगेट मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से एक, अगर आप इस बैक जोन पे देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको फेस करता है ये तो मे भी शायद हो सकता है कि बैक आ जाए। पर ये देखो अभी चल रहा है ये ट्रेड, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मैं आपको साथ के साथ अपडेट करता रहूँगा। आप देखिए कि सिर्फ एंट्री जो है एक परफेक्ट लेवल पे होनी चाहिए। जब आपकी एंट्री जो परफेक्ट लेवल पे होगी तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रैंडमली घुस जाओगे किसी ट्रेड में तब आपको डर ज़रूर लगेगा अपने ट्रेड से। तो हमेशा ही ऐसा करोगे, ऐसा करना कि कभी भी रैंडमली नहीं, अपनी पहले एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद आप अपना ट्रेड लो। अगर मैं यही ट्रेड आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ तो ये देख लीजिए, 1 मिनट का चार्ट था और 5 मिनट के चार्ट में शिफ्ट कर दिया तो ये देख लीजिए स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये यहाँ पर आया हुआ है, इसको इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, इजीली हिट हो जाएगा। पर मैं सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कर रहा हूँ कि ये जाता है ऊपर कि नहीं जाता है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर निकल सकता हूँ आराम से। अब हम इसको 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखो निकल रहा है ना ऊपर की तरफ, और ये शायद ये मेरा टारगेट हिट होने ही वाला है। कितनी अच्छी कैंडल बन रही है ये। तो आप सिर्फ अपनी एनालिसिस अपने ट्रेड के ऊपर बिलीव कीजिए, कभी भी ऐसे नहीं कि बिना कॉन्फिडेंस के। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है आप ट्रेड पे एंटर ही मत करो। मैं ये मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि उसमें ऑडियो का थोड़ा इशू आता है, तो इसमें भी अगर ऑडियो का कोई इशू होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक पॉजिटिव सिनेरियो में आ गया है हमारा। निफ्टी जो है पॉजिटिव सिनेरियो में आया हुआ है और बैंक निफ्टी भी एक पॉजिटिव सिनेरियो में आने लगा है। अगर ये सिर्फ एक कैंडल का मार्जिन है, अगर ये कैंडल बन जाती है तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। और मैं ज़्यादा बहुत दूर नहीं हूँ, 150 पहुँच गया हूँ। 10-15 पॉइंट तो मेरे बचे हुए हैं टारगेट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ लगा के रखा हुआ है टारगेट। वो देखते हैं, तो मेहनत है, हर एक ट्रेड के पीछे मेहनत है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी ट्रेड एंट्री के बाद।
आपको उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनालाइज करना है। विदाउट एनालाइज अगर आप घुस जाओगे ट्रेड में तो आप मारे जाओगे। आपका एस एल कहीं ना कहीं हिट होगा ही होगा, ज़रूर होगा हिट। मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी टाइम है थोड़ा, क्योंकि 3 o'clock के बाद एवरेज थोड़ी होती है कॉल्स में, पुट्स में। तो ये अगर मेरे को 1-2 कैंडल में ही दे जाए, अगर 1-2 मिनट में, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। 2:49 हो गए हैं इस टाइम पे। टाइम जो है इट्स 2:49। तो आई एम जस्ट मोर पॉजिटिव, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं इस ट्रेड को लेकर के। 150 के आसपास ही घूम रहा है मेरा। और आप ये देख लीजिए, बस ये सिर्फ एक छोटी सी कैंडल बने तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। मैं जस्ट एक कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रेड में एंटर हुआ हूँ, और आप देखना कि कॉन्फिडेंस कैसे काम करता है। अगर इसका एस एल हिट हो जाए मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा एस एल बहुत ही कम है। आप देख लीजिए, क्वांटिटी मेरी 100 की है और 800 का मेरा एस एल है। और आप ये देख लीजिए कि मेरा जो टारगेट है वो कितने का है, वो इमेजिन कर सकते हैं। सो 9 पॉइंट का, मैं 9 पॉइंट मान के चलता हूँ कि 9 पॉइंट का मेरा जो एस एल है, और मेरा 50 पॉइंट का टारगेट है। सो कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करेगा और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ट्रेड करने के लिए। आप जब तक अपनी एनालिसिस नहीं करते हो और ऐसे ही घुस जाते हो ट्रेड में कहीं ना कहीं, तो आपको दिक्कत आती है। अब आप देख लीजिए कि बस ये हो गया हिट, यस, अचीव्ड माइलस्टोन अचीव्ड। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है, हो गया है ट्रिगर मेरा। सो गाइज़ ये देख लीजिए आप कि ये शायद ऊपर भी चला जाए, और ऊपर चला जाए, क्योंकि ये देखो बैंक निफ्टी यहाँ से आना ही था। एक मोमेंटम तो आना ही था, ये बनता था मोमेंटम। अभी ये देखो, चाहे ये ऊपर चला जाएगा, काफ़ी ऊपर चला जाएगा, ये देख लीजिए 178 तक चला गया। ठीक है, तो मेरा हिट हो गया ना टारगेट। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या एनालिसिस की है, और मे भी शायद ये यहाँ तक चला जाए, क्योंकि ये हाई है। और ये सिर्फ आप देखिए कि आप सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप एक ट्रेड लेते हैं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस रखने के बाद आप देखिए कि आपका ट्रेड कैसे वर्क करता है। आपके लिए काम करेगा ट्रेड, आपने सिर्फ लगा करके छोड़ देना है, और वो ट्रेड आपके लिए काम करता रहेगा विदाउट एनी डाउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसी ऐसी एनालिसिस मैं करता रहूँगा, और आपको अगर कुछ डाउट है आप कमेंट कीजिए। आप देखिए कुछ चीज़ें, मैं भी नया नया हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ कुछ नई नई चीज़ें। आप देख सकते हैं ट्रेड बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है, अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, और मे भी हो सकता है ये यहाँ तक चला जाए। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो ये आपकी अपनी एनालिसिस है, आप किस तरीके से काम करते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद एंटर होना पड़ता है। आप रैंडमली एंटर हो जाओगे तो आपका एसएल हिट होगा ही होगा कहीं ना कहीं। सो हमेशा याद रखिए कि कभी भी रैंडमली एंटर नहीं होना है ट्रेड में, और अपना एसएल डिफाइन करके चलिए, और अपना टारगेट लगा कर चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। बाय बाय।